हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन की पाठशाला। आज हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पूरा रोड मैप समझेंगे। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, इसलिए आज हम इसे दो बड़े हिस्से में बांटकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फेज, प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। टाइम ड्यूरेशन 1757 टू 1885। फेज 1 में अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज देखेंगे। सबसे पहले कंपनीज आती है पुर्तगीज कंपनी, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, और फिर एक और कंपनी आती है डेंस कंपनी, जो यहाँ लिखा नहीं है पीडीएफ में, डेंस आती है। उसके बाद फ्रेंच कंपनी आती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, किस तरह से ब्रिटिश रूल कैसे एक्सपेंस हुआ इंडिया में। ठीक, एक्सपेंशन का टाइम हम देखेंगे 16th टू 17th सेंचुरी। ये ट्रांजिशन का फेज होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम द मुगल एरिया। एंड 18th सेंचुरी, पोस्ट मुगल इंडिया एंड द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल कैसे हुआ। मुगलों के बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से भारत में किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक, किस तरह की ब्रिटिश पॉलिसीज थी इंडिया में, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ट्रेड, सोशल कल्चरल, उनका रिफॉर्म, सोशल कल्चरल देखेंगे। एजुकेशन, किस तरह से एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म्स देखेंगे कुछ। एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे उनका, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्या देखेंगे, रिवॉल्ट, 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम में बहुत सारे पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड सिविल अपराइजिंग भी हुए थे। ठीक है, जैसे कि जब रिवॉल्ट हुए तो जब अंग्रेजों ने परेशान करना शुरू किया तो विद्रोह हुआ, जैसे 1857 का महान विद्रोह और कई ट्राइबल आंदोलन इसी फेज का हिस्सा है, इसी फेज में हम देखेंगे। उसके बाद क्या, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, जैसे फिगर्स लाइक राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या रिफॉर्म किया उस समय के टाइम में समाज में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी देखेंगे। ठीक है, इन समाज सुधारकों ने समाज को कैसे बदला, समाज में कैसे परिवर्तन लाया, ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट फेज का हिस्सा है। ठीक, ये एक मिनट। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेशनल मूवमेंट का सेकंड फेज। ठीक है, सेकंड फेज का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 1885 से 1947 का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम नेशनल मूवमेंट या फिर सेकंड फेज के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम में क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। वाई, क्यों हुआ, रीजन, वाई इंडिया रीजन, इंडिया स्टार्टेड फीलिंग एज ए वन नेशन। इंडियन को क्या फील हुआ कि हमें एक एज ए एक नेशन की तरह होना चाहिए। फिर क्या हुआ, सेकेंड फेज में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ, तब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई। ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जैसे कि सेफ्टी वॉल डिबेट्स भी इसी टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो सेकेंड फेज में हम 3 फेज देखेंगे इसमें, नेशनल मूवमेंट के 3 फेज को, सेकेंड फेज को भी हम, एक मिनट यार, सेकेंड फेज को हम नेशनल मूवमेंट में 3 फेज में बांट के देखेंगे। फर्स्ट फेज देखेंगे मॉडरेट फेज 1885 टू 1905। इसमें क्या होता है, ये इस दौरान फोकस ऑन पिटीशन एंड डायलॉग्स पर फोकस होते हैं। इस चरण को क्या कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं। 1885 से 1905 का टाइम ड्यूरेशन होता है, जहां प्रार्थनाएं और याचिकाओं पर जोर दिया जाता है। सेकंड फेज देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, सेकंड फेज क्या है, एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, ये फेज कब से कब तक का है, 1905 से लेकर के 1919 का टाइम ड्यूरेशन। इस टाइम में क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट एंड असर्टिव डिमांड्स। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, असर्टिव डिमांड्स होते हैं, जहाँ स्वदेशी और कड़े संघर्ष की बात की जाती है। एंड फिर देखेंगे लास्ट में गांधीयन फेज। गांधीयन फेज कब से है, 1919 से 1947 के फेज को गांधीयन फेज कहते हैं। इस दौरान बहुत सारे मास मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन विद इंडिया मूवमेंट इसी टाइम ड्यूरेशन में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मास पार्टिसिपेशन भी होते हैं, और इसमें रोल ऑफ फार्मर्स का भी देखेंगे, वर्कर्स, वेमेंस और रिवोल्यूशनरी एंड सोशलिस्ट के क्या रोल है वो हम देखेंगे। उसके बाद कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, जो इवेंट्स लीड टू 1947। ठीक है, ये हमारा सेकंड फेज था। तो सेकंड फेज में हमने क्या देखा, बहुत सारे
नेशनल मूवमेंट किस तरह से हुए, सेकंड फेज का नेशनल मूवमेंट, ये जो दूसरा हिस्सा था भारत की स्वतंत्रता संघर्ष जिसकी शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, इसे हमने फिर से 3 फेज में पढ़ा। क्या था, मॉडरेट फेज जिसको उदारवादी फेज भी कहते हैं, ठीक है, उदारवादी फेज कहते हैं 1885 से 1905 तक का, जहां प्रार्थना और याचिका पर जोर दी जाती थी, पिटिशन एंड डायलॉग पर जोर दी जाती थी। सेकंड फेज हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट फेज, इसको क्या कहते हैं, उग्रवादी फेज कहते हैं, ठीक है, 1905 से 1919 तक का टाइम ड्यूरेशन, जहां स्वदेशी और कड़े संघर्ष की बात हुई। फिर एट द एंड में हमने क्या लिखा, गांधीयन फेज, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1919 से 1947 तक, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और भारत छोड़ो जैसे बड़े आंदोलन हुए। और इसमें हमने ये भी देखे कि कैसे किसानों, मजदूरों और क्रांतिकारियों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत में 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा मॉडर्न इंडिया का रोड मैप 2 भागों में 2 फेज में डिवाइड करके पूरी तरह से समझा। अगली वीडियो में हम अराइवल ऑफ यूरोपियन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्विक ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप मेरे साथ हिस्ट्री को इसी तरह से आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव या सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।